हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक नई HTML की वीडियो। सो गाइस, लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और लास्ट वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और सीखा होगा। बट गाइस, एक बात से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और उस अपसेटनेस को आप लोग ही दूर कर सकते हैं। गाइस, ये क्या बात हुई, मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग इतने कम लाइक्स और सब्सक्राइब्स देते हो। मतलब ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। अरे मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट व्यू तो कम से कम आने चाहिए ना गाइस। आप लोग तो वो भी नहीं देते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं वीडियो बनाने में कंजूसी नहीं करता, आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड व्यूज़ देने में आप लोग कंजूसी करते हो। ऐसे अगर चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखिए जा रही गाड़ी का भी हॉर्न मेरे बातों का गवाही दे रहा है। सो ये बात है। चलिए कोई नहीं गाइस, जो भी हुआ इस वीडियो पे आप लोग अच्छे से लाइक सब्सक्राइब एंड व्यूज दीजिएगा। सो बाय द वे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग कुछ यूज़फुल लिंक्स बना सकते हैं इसके थ्रू, मतलब जिसको हम लोग रियल टाइम मतलब डेवलपमेंट में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं ऐसे लिंक्स को। तो मैंने सोचा कि उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए इस HTML कोर्स में। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सा और आगे मैं लेके जाने वाला हूँ HTML के हाइपरलिंक्स के ऊपर, और आज का टॉपिक वो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारे HTML हाइपरलिंक्स के ऊपर। फिर उसके बाद में आने वाले वीडियो से फिर मैं इमेजेस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। एंड इमेजेस जो है गाइस वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। सो आई थिंक कि 1 से 2 वीडियो के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, जो भी हो बात, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने NVIDIA को आप लोगों के लिए कंफर्टेबल बना देता हूँ। तो वॉल्यूम भी मैंने ज़्यादा कर दिया। अब चलिए मैं यहाँ से ओपन करता अपना नोटपैड। तो यहाँ पे नोटपैड, Run dialog, type the name of a program, folder, doc, N-O-T-E-P-A-D. Text on desktop, untitled dash notepad, text editor, restore unavailable, untitled dash blank. सो यहाँ पे नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं यहाँ पे अपनी बेसिक कोडिंग करता हूँ, जो बेसिक कोडिंग मैं हमेशा करता हूँ। Less, bang, caps lock on, O-C, T-E, doc types, caps lock, HTML, HTML, greater, boilerplate, less, HTML, HTML, less slash HTML, HTML, blank, less, H-E-A-D, head, greater, less slash H-E-A-D, head, greater, blank, less, M-E-T-A, meta space, C-A-R-S-E-T, charset equal, quote, selected, quote, carriage return, quote, U-T-F-8, carriage return, greater, less, M-E-T-A, meta space, M-E, name equals, quote, W-I-D-T-H, sorry, H-T-D-I-W, less meta name equals, quote, V-I-E-T-T-O-R-T, carriage return space, C-O-N-T-E-N-T, content equal, quote, W-I-D-T-H with E-D-E, V-I-C-E, device, W-I-D-T-H with space, I-N-I-T-I-L, interval dash, L-I-T-I-N-I, space, I-N-I-T-I-A-L, initial dash, S-C-A-L-E, scale equal 1.0, carriage return, greater, less meta name equals, quote, view, quote, content equals, quote, width equals, device dash width, initial dash scale equals 1.0, quote, greater, blank, less, T-I-T-L-E, title, greater, टाइटल में देता हूँ यहाँ पे T-A-R-G-E-T, target, space, A-T-T-R-I-B-U-T-E, attribute, space, I-N-N, space, caps lock, HTML, caps HTML, H-Y-T-R-L-I-N-K-S, hyperslash, T-I-T-O-E, E-O-T-I-T, T-I-T-L-E, title, greater, less slash, less title, greater, target, attribute, HTML, hyperlink, less slash, head, carriage, less, D-O-D-Y, body, greater, less slash, D-O-D-Y, body, greater, HTML का सेव कर लेता हूँ। save as dialog, file name, combo box collapse, T-A-R-G-E-T, target line, A-T-T-R-I-B-U-T-E, attribute line, I-N, in line, A-T-M-L, L-M-T-H, caps lock, A-T-M-L, caps lock, HTML line, H-Y-P-R-L-I-N-K-S, hyperlink, HTML, items view, preview, level 2 local, L-L, level 2 local disk left parent, C colon right parent, collapse 1, L-L, local disk left parent, items view, Y, YouTube channel, items view, selected, items view list, lecture 4 not selected 1 of 7, और यहाँ पे मैं लेक्चर new folder edit, select, L-E-C, 2-R-E, 1, 2, lecture 12 database, और यहाँ पे file name, target line, attribute line, inline, HTML line, hyperlink, dash notepad. सो गाइज, हमारा सारा का सारा काम हो गया। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करता हूँ NVIDIA का, आई थिंक आप लोग के लिए ज़्यादा हो रहा होगा। Volume 90. ओके Blank. Less slash body greater. Blank. ओके, सो यहाँ से अब मैं एक हेडिंग लेवल 1 Less H1. H1 greater. हेडिंग 1 में मैं लिखता हूँ जस्ट यही कि यूजिंग अंडरस्टैंडिंग, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D-I-N-G understanding space. अंडरस्टैंडिंग T-A-R-G-E-T target space A-T-T-R-I-B-U-T-E attribute space I-N-N space caps lock HTML caps HTML H-Y-P-R-L-I-N-K-S hyper slash H1 greater. ये लिख दिया। Less T greater. Less slash T greater. Blank. मैं लिखता हूँ कि I-N-N-C-A-S space P-R-A-C-T-I-C-A-L practical space W-E we space W-I-L-L will space will
add add space some space some यानी and is selected line key left key blank डेफिनेशन ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देखिए सुनिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन दिस प्रैक्टिकल INCAS space RACTICAL practical space WE space ILL will space UNDERSTAND understand space understand TAE space USE use space OF space TAR GET target space TR RTA ATTRIBUTE attribute space ON space HYPRLI NKS hyperlink space INN space caps lock caps lock off HTML dot उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक लेस BR BR greater जिससे कि एक लाइन ब्रेक क्रिएट हो जाए यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या कि टारगेट एट्रीब्यूट TAR GET target space ATR RTT A space target character T character return space टारगेट ATT ITT A ATTRIBUTE attribute space IS space USE D use TO2 space SPE CIF Y specify space specify target attribute is used to specify carriage return space carriage return is used to specify AO double how space how SAOULE should space TAE space caps URL caps URL space OPEN open dot इस तरीके से मैं लिख दिया let's select target attribute is used to specify how should the URL open let's select key इस greater तरीके से मैं डेफिनेशन लिख दिया अगर आप carriage return मैंने फाइल को कभी बाद में भी अगर ओपन करके चेक करते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज़ ये क्वेश्चन पढ़ के इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सो जो भी हो तो अब मैं आप लोगों को इसका वर्क बता देता हूँ एक बार देखिए टारगेट एट्रीब्यूट क्या आता है ना जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि टारगेट एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ शुड द URL ओपन ओके मैंने इस तरीके से लिख दिया मतलब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि टारगेट एट्रीब्यूट को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं एंड बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज़ ठीक है बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज़ जो हमारा URL है वो ओपन होता है डिफरेंट तरीके से ठीक है फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने एक लाइक जस्ट थिंक हाँ लाइक मुझे एक ऐसा लिंक मैंने बनाया है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं मुझे अब उस लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा ऑब्वियस ही बात है उस लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा आपका जो जीमेल अकाउंट है मतलब जीमेल जो आपका है वो ओपन हो जाएगा राइट अब देखिए अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो येस आपका जीमेल ऐप ओपन हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका आउटलुक यूज़ हो या तो आपका मेल ऐप यूज़ हो एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो gmail.com की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए और वहाँ पे आपका अकाउंट जो है लॉगिन रहेगा तो वहाँ पे आपके सारे के सारे मतलब सेंड करने के ऑप्शन वहाँ पे शो करें अब मान लीजिए मैं थर्ड अगर ऑप्शन को लेता हूँ कि आपका gmail.com जो वेबसाइट है वो अगर ओपन हो जाएगी आपके लैपटॉप में ज़रा सोच के देखिए कि लिंक पे क्लिक करने के बाद ठीक है लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए कि सेम पेज पे अगर आप रीडायरेक्ट कर जाते हैं दूसरे वेबसाइट पे तो उस पेज में मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है कोई चीज़ की हुई है कोई चीज़ पढ़ रहे थे और जस्ट आपको लिंक मिल गया और आप उसके थ्रू यूज़ करना चाहते थे उस लिंक को तो क्या होगा वो आपका पेज जो रिफ्रेश हो जाएगा फिर दूसरे पेज पे आप चले जाओगे ऐसे अगर होगा तो इससे हमें कितना नुकसान होगा बताइए तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे अगर हमें कभी लिंक बनाना होता है तो हम लोग उसको चाहते हैं कि वो जो लिंक है वो नई विंडो या नए टैब में ओपन हो तो ऐसे केस में हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न से कोई चीज़ बाय करते हैं ठीक है तो वहाँ पे आपका पे नाउ का लिंक होता है बटन होता है उस पर क्लिक करने से वो जो पेमेंट गेटवे का जो विंडो है वो पेमेंट गेटवे का विंडो आपके नए विंडो में या नए टैब में ओपन हो जाता है इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप व्यू कर रहे थे या देख रहे थे वो विंडो एज इट इज़ रहती है आपको नए विंडो में पहुंचा देता है वो तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ठीक है और मान लीजिए मैं अगर बताऊं आप लोगों को फॉर एग्जांपल कि कोई आप ब्लॉग पर मान लीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने एक अच्छा सा ब्लॉग लिख के रखा हुआ है वहीं पे ऊपर मैंने नेविगेशन बार के साइड में मान लीजिए कि एक लिंक है लॉगिन लिंक अब लॉगिन लिंक पर क्लिक करते ही आपका पेज रिफ्रेश हो गया अब जब आप पढ़ रहे थे वो तो आपको मिलेगा नहीं फिर वो ढूंढना पड़ेगा कितना ये जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो डैमेज करता है राइट कितना ख़राब करता है ये तो यह यूज़र एक्सपीरियंस की जो क्वालिटी है वो कितना मतलब कम कर देता है और कितना अच्छा लगा कि आप जो पेज पढ़ रहे थे जो पोस्ट पढ़ रहे थे वो एज इट इज़ रहे उस लिंक पे क्लिक करने के साथ एक नए विंडो में आपका जो लॉगिन फॉर्म है वो ओपन हो जाए ठीक है तो इसका ये मतलब होता है तो जब भी हमें मतलब बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जब भी हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि हम
लिंक पर क्लिक करने के बाद किस तरह से हम उस URL को ओपन करना चाहते हैं, नई विंडो में ओपन करना चाहते हैं, किसी फ्रेम में लोड कराना चाहते हैं या सेम पेज में हम लोग उसको लोड करना चाहते हैं, ये स्पेसिफाई अगर हमें करना हो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे वैल्यूज़ आपको बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं मेन जो है 2 वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वैल्यू होती है टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। अगर आप लिखते हैं टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ, अगर आप लिखते हैं टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है किसी भी लिंक की, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिस पेज पे यूज़र है वही पेज रिफ्रेश होकर उसी विंडो में एक नया पेज पे मतलब नया पेज जो लोड हो जाए, ठीक है। या जो URL या जो वेबसाइट का लिंक या जो पेज का लिंक दिया है वो पेज उसी विंडो में उसी पेज पे रीलोड हो जाए, ठीक है। ऐसा इसका मतलब होता है। तो आप स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे फिर भी डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है किसी भी लिंक का वो ऐसा ही होता है। अब दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जो URL जो आपने स्पेसिफाई किया है उस लिंक में, वो लिंक पे क्लिक करने के साथ ही वो एक नए विंडो या नए टैब में ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, सो ये होता है ये 2 वैल्यूज़ का मतलब। इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ है, तो इन वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स एंड इन वैल्यूज़ के कोड आप लोग देख सकते हो w3schools.com पे। मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी जो 2 जो चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा यूज़ होता है, इसको मैं आप लोगों को करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ href और यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ मैं google.com www.google.com मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके, और यहाँ पे स्पेस देता हूँ टारगेट ब्लैंक इस तरीके से मैंने लिख इसको सेव कर दिया। अब देखिए कोड कैसा दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए less a space href equals quote https //www.google.com quote इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट space target equals quote line blank quote greater t o space t //lesser equals quote https इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए run dialog type the name of e colon text desktop list local disk left parent y items view items selected selected items lecture 12 not selected items view selected तो मैंने इसको ओपन कर दिया। target attributed HTML hyperlinks heading level 100 देखिए heading level अभी मैं इस पेज पे हूँ, इसी पेज पे रहते हुए मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, go to Google visited link इस पे एंटर करता हूँ। देखिए एंटर करने के साथ ही क्या होगा, untitled dash Google Chrome and dash Laxman present left parent search landmark search combo box has auto complete editable blank देखा यहाँ पे बोला ना अनटाइटल्ड, मतलब यहाँ पे न्यू टैब ओपन है। अब देखिए यहाँ पे 2 टैब है, मैं कंट्रोल प्लस टैब से स्विच कर सकता हूँ दोनों टैब के बीच में। देखिए कंट्रोल प्लस टैब प्रेस किया, target attributed HTML ये देखिए ये मेरा जो पेज मैंने ओपन किया था वो एज इट इज है और नए विंडो में यहाँ पे Google Chrome and dash ओपन हो गया। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये जो चीज़ है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। सो आज जो है मैंने आप लोग को ये चीज़ सिखा दी और इसी सेम वीडियो में सेम लेक्चर में एक और चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं ये जो गूगल क्रोम है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ lecture 12 window और यहाँ पे target line attribute line and line h target line नोटपैड को भी lecture 12 क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक न्यू नोटपैड विंडो ओपन करता हूँ। देखिए desktop list run dialog type TED text desktop untitled dash note restore untitled dash blank और यहाँ पे जो अपना कोड है वो मैं लिखता हूँ less ban less ban caps lock on OC 20 doc types caps h TML HTML less HTML HTML less slash HTML HTML blank less HEAD head greater less slash HEAD head greater blank less META meta space CARSET charset equal quote UTF-8 और carriage यहाँ return पे greater greater than less meta charset equals quote quote greater carriage greater quote 8 F8 यहाँ पे dash डैश चाहिए। blank हाँ। less META meta space NAME name equals quote VIE T RT carriage return space CONTENT content equal quote die DTH with EDE VICE device dash die DTH with space INITAL init SCALE 1 1.0 0.1 equals dash
equals यहाँ पे dash dash एक लग carriage quote carriage return greater हो गया मेरा काम। less meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width initial dash scale equals 1.0 quote greater तो blank यहाँ पे मैंने लिख दिया less टाइटल। title title greater टाइटल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देने वाला हूँ जो कि है S A M E same space P A G E page space L I N K link space I N N space caps lock on H T M L caps lock H slash T R T E title greater Yes, less slash guys. carriage return इस less प्रैक्टिकल D में O T Y body greater हम लोग less slash D E D D D O T Y body greater कैसे हम लोग सेम पेज लिंक बनाते हैं ये सीखने Blank. वाले हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। save as dialog S A M E Save. same line P A G E page line L N N L L I N K link line dot A T M L सेम पेज लिंक डॉट HTML। same line page line link dash notepad text editor edit multi-line blank less A1 H1 greater C R E A T I N G creating space Creating. S A M E same space P A G E page Page. space L I N K लिंक links I N N space In. caps lock on T H M L caps lock off T H slash A1 H1 greater 1 H slash less L M H T space T H T M T ओके। less H1 greater creating same page link in HTML less slash H1 greater carriage return उसके बाद Less E, पैराग्राफ T देता greater. हूँ। पैराग्राफ में less लिखता slash T हूँ T greater blank I N N K I S S space P R A प्रैक्टिकल C T I C L practicals double E we space I L L will space L E A R N learns T O 2 space C R E A T E create space A H S A M E same space E A G E page space L I N K link space U I N G using space caps lock on T H M L caps T H M L space H Y P R L I N K हाइपरलिंक। hyperlink T H M L H T HTML M में बार बार T रॉन्ग क्यों लिख रहा हूँ? less slash in this practical you will learn to create a same page link using HTML hyperlink less slash T carriage return ओके अभी मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करता हूँ। लिंक में मैं ऐसा लगाऊंगा सेम पेज लिंक में कि उस पर क्लिक करने के साथ ही हेडिंग लेवल 1 पे जंप हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए लिंक में आप लोग क्या करते हैं, लाइक लेस ए ग्रेटर से क्या लिंक बन सकता है ओनली? नहीं, यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, राइट। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है? एचरेफ एट्रीब्यूट, यानी कि फुल फॉर्म क्या इसका? हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, राइट। उस एट्रीब्यूट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग URL डालते हैं जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना है। अब हमें पेज का लोकेशन मैंने आप लोग बता दिया है कैसे देते हैं, किसी वेबसाइट का URL कैसे देते हैं मैंने बता दिया आप लोग को, जीमेल का लिंक कैसे देते हैं मैंने बता दिया आप लोग को, व्हाट्सअप का लिंक कैसे देते हैं मैंने बता दिया आप लोग को, टेलीफोन नंबर का लिंक कैसे देते हैं मैंने बता दिया आप लोग को। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप लोग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट HTML एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे आप कैसे देंगे, राइट। अब देखिए जहाँ तक आप लोगों ने अभी तक जहाँ तक HTML सीखा हुआ है जितना, उसके हिसाब से अगर मैं पूछूँ आप लोगों से, तो क्या HTML एलिमेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं क्या उसका अपना कोई खुद का एड्रेस होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ऐसे होता है, दिस पेज लाइन नंबर 41, इस तरीके से हो सकता है एड्रेस। लेकिन क्या ये चीज़ आप लिखेंगे अपने रेफ एट्रीब्यूट के बीच में तो क्या आपका HTML एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली नो, नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका सिंटेक्स एरर दे देगा वो। ठीक है, तो उसके लिए अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्रामेटिकली देखें तो इसका मतलब ये होगा गाइस कि HTML एलिमेंट्स पे जो है वो उसका किसी भी HTML एलिमेंट का खुद का अपना यूनिक एड्रेस नहीं होता है, एड्रेस होता ही नहीं। और जब एड्रेस होता नहीं लेकिन आप लोग को एड्रेस स्पेसिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग को उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ गाइस? अब ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 कोई अपना खुद का एड्रेस नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो एक तरीके से इसको एड्रेस स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है गाइस ID, HTML ID एंड क्लासेस। अब क्लासेस के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगा जब आप लोग CSS सीखोगे। अभी मैं आप लोग को सेम पेज लिंक क्रिएट करने के लिए मैं आप लोग को ID के बारे में बता देता हूँ। तो ID देके हम लोग इसको एक यूनिक एड्रेस दे सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ID देने के लिए कुछ नहीं करना, आप लोग को जस्ट ID एट्रीब्यूट लिखना है, ID एट्रीब्यूट लिखना है, और ID एट्रीब्यूट के अंदर में आप लोग को वो एड्रेस का नाम लिखना है जिस एड्रेस से आप इस हेडिंग लेवल 1 को कॉल करना चाहते हैं। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। अरे N क्यों आ गया? हाँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ID एट्रीब्यूट, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ID एट्रीब्यूट ने फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1, हेडिंग 1 में लिख दिया। तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि इस H1 टैग को मैं हेडिंग 1 से मैं कंक्लूड करूँ, या मैं स्पेसिफाई करूँ, या मैं कॉल करूँ। तो हेडिंग 1 से मैंने कर दिया कॉल। अभी यहाँ पे मैं अब इसको स्पेसिफाई कैसे करूँगा? देखिए मैं लिखता हूँ
अरे space A space HREF HREF ref equals quote. अब देखिए जब भी हमें एक आईडी या किसी भी आईडी को जब भी हमें स्पेसिफाई या एक्सेस करना होता है या डिफाइन करना होता है तो हम लोग यहाँ पे हैश का सिंबल यूज़ करते हैं शिफ्ट +3 से, जिसे हमारा प्यारा सा एनवीडिया नंबर बोलता है। और यहाँ पे आप लोगों को ये नंबर सिंबल लगाने का मतलब ये है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम क्या कॉल करने जा रहे हैं, एक आईडी को कॉल करने जा रहे हैं, एक HTML एलिमेंट का यूनिक एड्रेस हम लोग कॉल करने जा रहे हैं और उसका नाम यहाँ पे देता हूँ हेडिंग 1 और इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं करना, ग्रेटर लगा देना है। मैं आप लिखता हूँ हेडिंग 1 सेव करता हूँ, same line page line link dash notepad row 1 इसको ओपन कर लेता हूँ, run dialog type equal desktop list local disk level ओपन मींस फाइल को Y items view list items view list playlist selected items lecture 12 selected lecture 12 items view list same line page target same line page ओपन करता हूँ, देखिए same page link in HTML heading level 1 creating same page link in HTML देखिए in this practical you will learn to create a same page link using HTML hyperlink link jump to heading 1 heading level देखिए मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, jump to heading 1 link अभी मेरा फोकस कहाँ है, जंप टू हेडिंग 1 लिंक पे है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हेडिंग 1 पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, heading level 1 creating same page link in HTML देखा, फिर देखिए in this practical you will learn to create visited link jump to heading 1 heading level 1 creating same page link in HTML in this practical visited link jump to heading 1 heading level 1 creating same page link in HTML देखा गाइज, इस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आज के टॉपिक में इतना ही था गाइज। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप लोग को HTML सीखने का इच्छा है, मन है, दिल कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में HTML की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक पड़ा हुआ है। और अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोड चाहिए, जो कोड है, कोड है, ये अगर कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो कोड का जो लिंक है वो मैंने कमेंट के अंदर पिन करके रखा हुआ है। मैंने ये चीज़ इसलिए बोल दिया आप लोगों को क्योंकि पिछली बार मेरे पास कमेंट आया था कि भाई प्रैक्टिकल फाइल का लिंक कहाँ है, कहाँ से डाउनलोड करूँ, इसलिए ऐसा कमेंट आया था। तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल फाइल का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन करके रखता हूँ। तो ये बात है गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।